हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो बाबू हमने इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, और ये आपको हम होमवर्क में दिए थे। तो इसको अभी हम कौन कौन बनाए हैं वो आप अपना कमेंट को देखिएगा कि कौन सही बनाए हैं। तो सबसे पहला सवाल था बाबू कि बिंदुएं किस चतुर्थांश में है। ये सारी एक बिंदुएं हैं। क्या है? बिंदुएं हैं। हमें बताना है कि ये 5, किस चतुर्थांश में है। तो 5 होता क्या चीज है? 5, तो आपसे यदि 5 पूछा जाए बाबू तो ये आपका भुज है। क्या है? भुज है। और ये 3 जो है ना, ये आपका कोटि है, यानी -3 जो है आपका कोटि है ना। तो भुज क्या होता है? x का मान, और कोटि क्या होता है? y का मान। तो बाबू 5 यानी भुज, 3 कोटि है, तो x और y का मान है। तो देखना है बाबू कि प्लस और माइनस, यहां से क्या निकलता है? प्लस और माइनस। तो देखना है बाबू कि इन चारों चतुर्थांश में प्लस और माइनस कहाँ है। तो प्लस और माइनस बाबू चौथा नंबर में है। क्या है? चौथा नंबर में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि -a/2 कोमा a/2, यानी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में है इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक ना। और ये माइनस माइनस है, यानी x का मान है माइनस में और y का मान भी क्या है? माइनस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तीसरा में है। क्या है? तीसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -4 + 2, तो इसको हल करना पड़ेगा बाबू। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी बचेगा -2 कोमा ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस बचेगा -2। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है कि -2 कोमा -2, यानी भुज का भी मान माइनस में है और कोटि का भी मान माइनस में है। अर्थात ये तीसरा क्वाड्रेंट में आता है। किस में है? तीसरा चतुर्थांश में है। और ये पांचवा क्या है बाबू? तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये इसमें क्या है? पहला वाले में है। और ये किस में है? तो ये आपका दूसरा वाले में है। तो किनका किनका सही है वो आप अपने कमेंट को देखिएगा कि कौन कौन हम सही किए हैं। आपसे पूछ सकता है कि -3,2 में भुज का मान क्या है? क्वेश्चन पूछता है बाबू कि -3,2 में भुज का मान क्या है। हमने आपको बताए थे कि यहां से बाबू -3 है और ये 2 है। ठीक है ना। तो ये संख्या आपका क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तो हमें सवाल क्या पूछा है? तो हमसे सवाल पूछा है बाबू कि भुज का मान बताइए। तो अर्थात भुज 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफ पे कुछ खींचने के लिए बताएंगे। ग्राफ आपका खींचा हुआ रहेगा, आपसे उसमें बताना है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप है, ठीक है। और ये x और ये x डैश बाई डैश, और यहाँ पे बाबू 0 0 होता है। तो हम इस तरीका से आकृति खींचते हैं 1 2 3, यानी 1 2 3। इधर भी लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो ये आपको हमने इस ग्राफ पे हमने डिजिट को दर्शा दिए। तो सवाल क्या पूछ सकता है कि इस तरीका से सवाल रहेगा कैसे। ठीक है। ये 3 पे है। यहाँ पे कोई बिंदु P है, उस बिंदु का नाम है P। क्या है बाबू? इस बिंदु का नाम है P। तो कहता इस P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन में आपको कल की वीडियो में दिखाए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि बाई अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होती है ना, वो x के बराबर होता है। क्या होता है? x के बराबर। और जो x यानी x अक्ष से जो दूरियां होती है वो क्या कहलाता है? बाई। तो बाबू बाई से x, तो एक देखिए 1 2 तीसरा पॉइंट पे, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान क्या हो जाएगा? 3। अब x अक्ष से बाई की दूरी, तो x अक्ष से बाई की दूरी इसी पॉइंट पे आइएगा ना। तो देखिए एक और दूसरा स्थान पे क्या है? 2। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि P का निर्देशांक क्या है बाबू? तो 3,2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ में आया? यदि आया है तो नेक्स्ट हम सवाल देते हैं, इसको बना के दिखाइएगा। चलिए यहां पे एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? यानी P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होगा? तो बाबू x से जो दूरियां होता है ना, वो बाई कहलाता है। क्या कहलाता है? बाई। और बाई से जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है? x, यानी x अक्ष या x निर्देशांक। तो यहां से बाई, x से यहां तक यदि आते हैं तो ये क्या कहलाएगा? x से बाई की ओर जा रहे है ना, इधर से हम दूर जा रहे हैं, x से दूर जा रहे हैं, तो वो आपका बाई का मान होगा। क्या हो जाएगा? बाई का मान। तो देखना है बाबू, तो 1 2 3, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? ये 3 आपका हो जाएगा माइनस, और बाई अक्ष से दूरी जो होता है ना, वो x अक्ष का निर्देशांक होता है। यानी बाई से दूरी चलेंगे तो 1 2, यानी यहां से 2। अतः हम कह सकते हैं कि P का निर्देशांक 2,-3 है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक, तो हम तो जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0,0। हम मान लिए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है, तो वो बिंदु मान लिया जाए बाबू कि हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P मानते हैं। तो यहां से यहां की दूरी हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? यहां से यहां की दूरी ज्ञात करना है। तो हम तो जानते हैं कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो x और y का मान होना चाहिए, यानी x बराबर भुज और y बराबर कोटि। तो यहां से हमने मान निकालेंगे। तो बाबू क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कहता है कि P बराबर दिया हुआ 5,2, ये बिंदु है, इसका निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है कि मूल, तो यहां से बाबू x का मान कितना है? 5 है, और y का मान कितना है? 2 है। यानी ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू। तो जहां पे बाबू x है वहां पे x का मान रख देंगे, जहां पे x है वहां पे x का मान रख देंगे। तो x का मान 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना है बाबू? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 25 होता है, और इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 होता है। तो 25 और 4 को जोड़ेंगे बाबू तो आएगा 29। यही आपका आंसर हो गया। कोई बिंदु है Z, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,-2, तो कहता है दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र हमें क्या है? तो दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला आया था x² प्लस y²।
तो यहाँ से बाबू क्या है, x का वैल्यू ये हो जाएगा और y का वैल्यू ये हो जाएगा। तो x की जगह हम मान रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है -2, तो -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। ये आपका रूट के अंदर है जो कि 13 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः हो जाएगा √13 इकाई। क्या हो जाएगा बाबू, √13 इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया जाए बाबू कि बिंदु O है और उसका निर्देशांक दिया हुआ 7,5, तो कहता है कि इस बिंदु का दूरी निकालिए। क्या होगा, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु, तो किसी बिंदु की जगह क्या आया O, तो कहता इसका निर्देशांक ज्ञात करना। बस ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लगा देना है ना। तो यहां से बाबू √x² प्लस y², तो बाबू ये 7,5, 7 क्या है आपका x का मान है और 5 क्या है y का मान है। x को क्या बोलते हैं बाबू, हम x को भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, तो बाबू भुज का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, यानी x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 49 प्लस 5 × 25 आएगा, यानी रूट के अंदर ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 9 5 हो जाएगा, 14 का 4 बाकी 1, 4 2 6 1 7। देखिए 74 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रूट अंदर 74 इकाई इसका दूरी हो जाएगा। यही आपका आंसर है।